हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे शरद पूर्णिमा के 5 अचूक उपाय। तो शरद पूर्णिमा के दिन आपको पता है कि चंद्र देवता की पूजा होती है, लेकिन चंद्र देवता की पूजा किस तरीके से करनी है, विशेष पूजा जिसे कहते हैं, उस तरीके से आप पूजा करेंगे तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना है, जब रात्रि में शाम को जब हमारे चंद्र देवता निकलें तो आपको ऊपर छत पर जाना है, या फिर आपके यहाँ से नीचे आपके घर से ही चंद्र देवता दिखते हैं तो वहाँ से, जहाँ से भी आपको चंद्र देवता के दर्शन हो जाए, आप वहाँ से ये कार्य कर सकती हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे बरसती है। आप एक बार यह कार्य करके अवश्य देखें। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक स्वास्तिक बनाना है। जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं, नीचे फर्श पे कर रहे हैं, पहले तो आप उसे साफ़ कर लीजिए, या छत पे कर रहे हैं तो साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आपको चंदन से स्वास्तिक बनाना है, क्योंकि चंदन शीतलता प्रदान करता है और चंद्रमा भी शीतलता प्रदान करता है। इसलिए चंद्रमा की जो पूजा होती है उसमें चंदन का उपयोग करें। तो सबसे पहले आपको स्वास्तिक बनाना है, और स्वास्तिक बनाने के बाद आपको एक प्लेट रखनी है। प्लेट किस लिए रखनी है? आप कोशिश कीजिएगा चांदी की प्लेट हो, चांदी की नहीं हो तो कांसे की हो, और कांसे की भी नहीं हो तो आप पीतल की, स्टील की, जो आपके पास हो वो लें, लेकिन किनारी वाली प्लेट लें, क्योंकि हम चंद्र देवता की जो पूजा करेंगे उसमें अर्घ दिया जाता है। तो अर्घ जब हमें देना होता है तो कभी भी अर्घ हमें नीचे ज़मीन पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि अर्घ देते समय जो पानी गिरता है उसकी छींटें हमारे पैर पे आती हैं, तो उसका बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इसलिए आप प्लेट में अर्घ दें। तो देखिए, पहले स्वास्तिक के ऊपर आप एक प्लेट रख लें, चाहे तो स्वास्तिक के ऊपर एक सफ़ेद कलर का कपड़ा रख सकते हैं। और देखिए, चंद्रमा की जो भी पूजा होती है उसमें सफ़ेद कलर का बहुत महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा को सफ़ेद कलर बहुत पसंद है। तो आप एक प्लेट रख लें, उसमें पहले से थोड़ा जल डाल लें, और एक जल डालने के बाद उस प्लेट में एक चांदी का सिक्का रखें। चांदी का सिक्का रखने के बाद जो अर्घ देने की सामग्री है उसमें देखिए क्या है, कच्चा दूध है, थोड़े से चावल हैं, और उसमें जो भी आप जल लेंगे वो आप जल ले लीजिए, और उसको फिर आप एक लोटे में बना लीजिए। अगर आप जिससे भी अर्घ दे रहे हैं तो पहले एक लोटा जल लीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और फिर थोड़े से चावल, ये तीनों चीज़ें डालकर आपको चंद्र देवता को एक धार से, धार टूटनी नहीं चाहिए, चाहे आप थोड़ा ऊपर से ना दें, थोड़ा सा नीचे झुक कर दें, लेकिन धार टूटनी नहीं चाहिए। और आप ये देखें कि उस प्लेट में चंद्रमा की जो परछाई है वो भी आपको दिखेगी। तो आप उस प्लेट में चंद्रमा को देखते हुए अर्घ दें, और अर्घ देने के बाद देखिए, आपको वहीं बैठकर माता लक्ष्मी का 108 बार नाम जाप करना है। तो आप वहीं बैठकर, छत पर कर रहे हैं, छत पर या जहाँ भी आप कर रहे हैं, तो वहीं बैठकर माता लक्ष्मी का आपको 108 बार जाप करना है। उसके बाद आप अर्घ देंगे, तो आपको चंद्रमा को जो अर्घ देना है उसके बाद आप थोड़ा सा चंदन लगाएं, फिर चावल लगाएं उसी पानी में। उसके बाद आपको फूल जो चढ़ानी है वो भी सफ़ेद ही चढ़ानी है। मैंने अभी आपको बताया था, कच्चा दूध भी सफ़ेद होता है, और जो भी चीज़ चंद्रमा को चढ़ानी है वो कोशिश कीजिएगा कि वो सफ़ेद ही हो, तो फूल भी आपको सफ़ेद ही चढ़ाने हैं। और वहीं बैठकर आपको माता लक्ष्मी का जाप करना है। 108 बार कर सकते हैं तो अच्छी बात है, उससे ज़्यादा कर लें तो और अच्छी बात है। तो इस तरीके से शरद पूर्णिमा की रात में आप करेंगे तो आप पर माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे बरसेगी। आप इस तरीके का इस शरद पूर्णिमा पर उपाय अवश्य करें। अब दूसरा उपाय है, पहला था लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, दूसरा उपाय है सौभाग्य प्राप्ति के लिए। तो देखिए, जो शरद पूर्णिमा होती है उस दिन विशेष पूजा होती है तुलसी माता की, और विशेष पूजा जो होती है उसका वीडियो मैंने चैनल पर डाला है किस तरीके से करनी है, लेकिन आपको फिर भी मैं बताऊंगी। आप तुलसी माता की जब पूजा करें तो आप तुलसी माता को सबसे पहले जल चढ़ाएं, फिर हल्दी का लेप लगाएं। हल्दी को आप एक उसमें छोटे से बर्तन में डाल के भी हल्दी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद तुलसी माता के चरणों में महावर लगाएं, और तुलसी माता को रोली का टीका लगाएं, चावल लगाएं, और उसके बाद उनको चूड़ी पहनाएं, और उसके बाद एक रेड कलर की चुंदरी उड़ाएं। तो ऐसा करने से आपको सदा सौभाग्य की प्राप्ति होगी।
जिसको भी अपने पति की लंबी आयु करनी है या किसी के लिए भी आप ये व्रत कर रहे हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति इस वाले उपाय से होती है। शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है और तुलसी पूजा में आप जो दीपक जलाएंगे वो आपको चौमुखा दीपक जलाना है। लंबी बाती का चौमुखा जो चारों तरफ से जो जलता है, जिसको हम धनतेरस या दिवाली पर जलाते हैं। फूल बाती वाला दीपक नहीं जलाना है। तो इस तरीके से तुलसी माता का पूजा का यह उपाय करना है सदा सौभाग्यवती रहने के लिए। तीसरा उपाय हमें करना है, शरद पूर्णिमा के दिन कहते हैं कि खीर का जो भोग लगता है वो रात को चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। तो बहुत से लोग तो ले आते हैं, लेकिन आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती हो। तो आप चाहें तो उसे हल्के से कपड़े से खीर को बांध के रख सकते हैं, जिससे किसी जानवर उसे झूठी ना करे, या फिर जाल में रख सकते हैं। लेकिन पूरी रात आपको चंद्रमा की रोशनी में उसको रखना है। चंद्रमा की रोशनी पूरी रात अगर उस खीर पर पड़ेगी तो देखिए, कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा निकलता है उससे अमृत की वर्षा होती है। और उस खीर को जो भी भोग स्वरूप सुबह उस दिन रात को रखते हैं, उस दिन सुबह जो ग्रहण करता है उसके सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है और मेरा मानना भी है, अगर आप इस तरीके से खीर को रखकर सुबह भोग के रूप में ग्रहण करेंगे तो आपको सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी। तो यह करना है शरद पूर्णिमा की रात को। तो यह हो गए हमारे 3 उपाय। अब देखिए चौथा उपाय है, आपको देखिए पुराने लोग कहते हैं और यह सच भी है कि चंद्रमा की जो रोशनी होती है उसमें सुई में धागा डालने के लिए कहा जाता है। अगर आप चंद्रमा की रोशनी में छत पर जाएं या आपको बाहर से दिखे, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप एक सुई लें। अगर आपकी आंखें वीक हैं तो आप बड़ी सुई भी ले सकती हैं, क्योंकि ये एक सगुन होता है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकती हैं, जैसा आप कर सकते हैं। आप बड़ी सुई भी ले सकती हैं और उसमें आप धागा डालें। तो ऐसा करने से कहा जाता है कि हमारे आँखों की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अगर आप छोटी सुई में ना कर पाएँ तो आप इसको बड़ी सुई में भी कर सकते हैं। तो यह हो गए हमारे शरद पूर्णिमा के 4 उपाय। अब 5वां उपाय हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए 5वां उपाय है कि जैसे आपने शरद पूर्णिमा की पूजा की है, शरद पूर्णिमा की जो पूजा होती है उसमें कलश स्थापना होती है। तो अगर आप कलश स्थापना नहीं करते हैं तो इस बार आप कलश स्थापना ज़रूर करें। 1 लोटा जल लें, उसमें 1 सुपारी डालें, थोड़े से चावल डालें, 1 सिक्का डालें, 1 हल्दी की गांठ डालें और 1 उसमें फूल डाल दें। 5 चीज़ें हो गई। उस 5 चीज़ों को डालने के बाद 5 आम के या अशोक के पत्ता लगाएं और उस पर 1 लोटा पानी में पान के पत्ते लगा दें और उसके बाद एक ऊपर नारियल लगाएं। नारियल नहीं है आपके पास तो आप दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन आप जब पत्ते लगाएंगे तो आपको एक पात्र चावल से भरा हुआ कलश के ऊपर लगाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप दीपक या नारियल रखें। तो या तो आपका दीप कलश हो जाएगा या फिर आपका नारियल वाला हो जाएगा। इन दोनों में से दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो कहते हैं जो कलश की स्थापना करता है माता लक्ष्मी उनके धन के भंडार भर देती हैं। और शरद पूर्णिमा वाले दिन तो उसको आपको रखना है, कलश स्थापना करके ही पूजा करनी है। दूसरे दिन वह जो कलश का जल होगा तो आप वह जल अपने पूरे घर में छिड़क सकते हैं। उससे नेगेटिविटी तो दूर होती है, किसी की बुरी नज़र आए कुछ भी जो लगा होता है, कहा जाता है कि उससे सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। और ऐसा करने से, क्योंकि शरद पूर्णिमा जो त्यौहार है वो माता लक्ष्मी का है और चंद्रमा का, तो ऐसा करने से हमें लक्ष्मी की विशेष प्राप्ति होती है। लक्ष्मी माता बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और हमारे भंडार भर देती हैं। तो ऐसा करने से इस बार आप शरद पूर्णिमा पर कलश स्थापना ज़रूर करें। और कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है कि कलश स्थापना कैसे करनी है, अब वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो यह 5 अचूक उपाय हैं जो आप शरद पूर्णिमा पे अवश्य करें। आपकी जो भी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।